अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, के एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्केयर। हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए परफेक्ट स्केयर कब होगा, अगर हमें पता है कोई भी हमारा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्केयर हो तो उसको में क्या होगा, उसके रूट्स रिपीट हो जाएंगे, सेम आंसर्स निकलेंगे। सेम आंसर निकलने से मुराद है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के को रखेंगे और वहाँ से के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ए जो है वो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, के स्केयर। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट -2 इंटू के प्लस 1 C4 है। फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, रूट्स इक्वल कब आते हैं, या इस तरह से लिख, द एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्केयर गिवन एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्केयर कब होता है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्केयर माइनस 4ac, इट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। बी की वैल्यू क्या है, -2 इंटू के प्लस 1 होल स्केयर -4, ए की वैल्यू है के स्केयर, सी की वैल्यू है 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका स्केयर ओपन करें, ये माइनस का साइन स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 4 इंटू के स्केयर प्लस 1 प्लस 2k माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के स्केयर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4 को तो क्या देगा, 4 के स्केयर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16 के स्केयर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अभी देखें ये 4 के स्केयर माइनस 16 के स्केयर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 के स्केयर प्लस 8k प्लस 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब हमारी कोशिश होती है कि के स्केयर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होता है, उसकी क्वाड्रेटिक जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। इन सब में से 4 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 कॉमन निकालेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये बन जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये -4 इधर जाके 0 से डिवाइड होगा ये के स्केयर, अगर ये -4 जो है उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 3k स्केयर माइनस 2k माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म जो हमारी फैक्टराइज हो सकती है, इसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3k स्केयर माइनस 3k माइनस प्लस k माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन निकल सकता है तो क्या रहेगा, k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो k माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई, एक आ गया 3k प्लस 1, सेकेंड वन है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या है, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल था, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालते हैं तो k इज इक्वल टू -1/3, और अगर इधर से k की वैल्यू निकालते हैं तो k इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई k की। अगर k की जगह पे हम उस हमारे गिवन एक्सप्रेशन में k की जगह -1/3 या 1 पुट कर देंगे, दोनों सूरतों में हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें इक्वेशन गिवन है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो इक्वल हो।
तो हमें पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो दोबारा इसमें देखें, a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2k - 1, b हमारा किसके इक्वल है 3k, c जो है वो 3 के इक्वल है। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की जगह उसकी वैल्यू लिखें तो क्या देगा 3k होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2k - 1, c की वैल्यू है 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, ये 3 4 ज़ार आ जाएगा 12, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये -12 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा -24k, -12 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा +12, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म जो है इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकाल लें। अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा 3k स्क्वायर -8k और +4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3k स्क्वायर -8k +4, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म जो है वो हमारा, ये वाली इक्वेशन जो बन गई ये फैक्टराइज हो सकती है, इसे फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करते हैं तो क्या बन जाएगा 3k स्क्वायर -6k -2k +4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए वही पहले तरीका जो हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है। 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और आपस में ऐड करने से, प्लस का साइन था तो ऐड करने से 8 आ जाए, वो क्या आ जाए 6 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। पहली वाली टर्म में से क्या सकता है 3k कॉमन निकल सकता है, 3k कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा k -2, इधर से क्या आ जाएगा -2 कॉमन निकल सकता है तो k -2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2 पॉसिबल फैक्टर बन गए, एक है 3k -2, दूसरा है k -2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। एक बन जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या है k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगी 2/3, इधर से k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगी k की। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये हमारा जो हमें जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह, पहले पार्ट की तरह a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b जो है वो x का कोफिशिएंट 2 × k + 2, c जो है वो कांस्टेंट नंबर 3k + 4। फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है, रूट्स इक्वल कब होंगे, when b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे a b c की वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू क्या है 2 × k + 2 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है 3k + 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर था तो ये सारी वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप स्क्वायर को ओपन कर दें, पहले 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो k² + 4 + 4k माइनस ये 4 1 ज़ार 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। 4 3 ज़ार क्या आ जाएगा 12k, 4 4 ज़ार -16, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4k² + 16 + 16k -12k -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ये -16 + 16 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो टर्म बच गई है वो क्या है, यहाँ पे है 4k² वाली टर्म, और इधर टर्म क्या है ये 16k -12k। सिंप्लीफाई करेंगे तो +4k, दैट शुड बी इक्वल टू 0।
यहाँ से 4k कॉमन निकल आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा k+1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 या फिर क्या है k+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0 और इधर k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसका मतलब है k की इन दो वैल्यूज़ के लिए k की अगर जगह हम 0 पुट कर दें तो तब भी इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल निकलेंगे। अगर k की जगह हम -1 सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करते हैं तो फिर भी इसके इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल निकलेंगे। नंबर 4 का बच्चों थर्ड पार्ट में क्या था, हमने यहाँ पे अगेन सेम उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो सेम पहले की तरह ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a इज इक्वल टू है 3k+2, b हमारे पास है -5 इंटू k+1, c है 2k+3। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या आ जाएगा, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -5 इंटू k+1 ये होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू है 3k+2, c की वैल्यू है 2k+3 दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 25, k+1 का स्क्वायर तो k² + 1 + 2k माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू 3k 2k से हुआ तो क्या आ जाएगा 6k², 3 से हुआ तो +9k, इधर मल्टीप्लाई होगा तो +4k, 2 3 से हुआ तो +6 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 25k² + 25, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 50k। इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई किया तो -24k², इधर मल्टीप्लाई तो -36k, ये क्या आ जाएगा -16k, इधर मल्टीप्लाई तो -24 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 25k² और -24k² सिंप्लीफाई हुआ तो k², k वाली वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है 50k और ये कितना है 36 + 16, ये कितना आ जाएगा 52, 50 - 52 करेंगे तो -2k और यहाँ पे क्या है 25 और -24, 25 - 24 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा +1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये देखें तो ये इटसेल्फ एक परफेक्ट स्क्वायर है, या इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी सॉल्व कर लें। अगर फैक्टराइज करते हैं तो k² - k +1 इज इक्वल टू 0, k कॉमन निकल आएगा, k -1 कॉमन निकल आएगा तो k -1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। k -1 दो फैक्टर्स दोनों क्या है एग्जैक्टली सेम है, दोनों को अलग अलग 0 के को रखा, k -1 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1 और इधर से भी k की वैल्यू क्या निकलती है 1 ही निकलती है। दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, अगर एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब है एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये k की वैल्यू 1 के लिए सिर्फ ये इक्वेशन जो है वो इसके रूट्स इक्वल आते हैं और कोई दूसरी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, हमें ये कंडीशन गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे अगर c इसके बराबर हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये c की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन ये है जैसा से पहले कर रहे थे, इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख लें तो ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो हम इसको प्रूव करते हैं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², ये स्क्वायर ओपन कर देंगे तो x² प्लस हो जाएगा m² x² + c² + 2mcx - a² इज इक्वल टू 0। a को लेफ्ट साइड पे ले आए। अब ये दो टर्म्स हैं जिनमें x आता है, दोनों में से x² कॉमन निकाल लें, 1 + m² साथ आ जाएगा x², ये x वाली टर्म प्लस 2mcx + c² - a² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और लास्ट पे एक कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखें a और c दोनों क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गए हुए हैं, क्योंकि a और c दोनों क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गए हैं तो फिर हम कोफिशिएंट्स के लिए क्या करेंगे, कैपिटल ABC यूज़ कर लेंगे।
अगर कोफिशिएंट्स के लिए कैपिटल ए बी सी यूज़ करते हैं तो कैपिटल ए किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, और कैपिटल बी किसके बराबर आ जाएगा 2mc, और कांस्टेंट नंबर किसके बराबर आ जाएगा कैपिटल सी, दैट इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर। हमें पता है फॉर इक्वल रूट्स, इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखेंगे, कैपिटल्स में लिख लेंगे बी स्केयर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। ए बी और सी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, बी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या देगा 2mc होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्केयर, सी की वैल्यू है सी स्केयर माइनस ए स्केयर दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये स्केयर पहले ओपन करें, स्केयर ओपन किया तो क्या देगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 इंटू ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो तो सी स्केयर माइनस ए स्केयर, m इधर मल्टीप्लाई हो तो प्लस m स्केयर सी स्केयर, ये इधर मल्टीप्लाई हो m स्केयर तो माइनस m स्केयर ए स्केयर दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4c स्केयर, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4a स्केयर, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा माइनस 4m स्केयर सी स्केयर, इसी को माइनस 4 के इधर मल्टीप्लाई होता है ये क्या आ जाएगा प्लस 4m स्केयर ए स्केयर दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये देखें दोनों टर्म्स क्या हैं एग्जैक्टली से है, 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकाल लें तो बाकी आ जाएगा माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू 0। तो सी को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ए स्केयर प्लस एम स्केयर, और यहाँ से दोनों में से ए कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से ए कॉमन निकाला तो ए स्केयर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस एम स्केयर, ये सी को राइट साइड पे ले जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू सी स्केयर। ये ऐसे अरेंज करके लिख लें तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर एज रिक्वायर्ड। यही हमारी कंडीशन यही थी, इफ़ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, एग्जैक्टली सेम यही कंडीशन जो है वो यहाँ पे प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन गिवन हमें एम एक्स प्लस सी होल स्केयर माइनस 4ax। हमने क्या करनी है यहाँ से कंडीशन फाइंड करनी है, फाइंड द कंडीशन सच दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आएंगे, सेम वही पहले वाला तरीका कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका स्केयर ओपन किया तो क्या बन जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें तो ये पहला आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर, इन दोनों में x कॉमन है, साथ 2 भी कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लेंगे तो एम सी माइनस 2a एक्स भी कॉमन आ जाएगा प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, पहले एक्स स्केयर है फिर x वाली टर्म है और लास्ट पे एक कॉन्स्टेंट नंबर है। इस क्वेश्चन में भी ए और सी जो कि हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो गए हैं, तो लिहाजा हम कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे कैपिटल ए बी सी यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल ए वो एम स्केयर के इक्वल है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल बी जो है वो 2 इंटू एम सी माइनस 2a के इक्वल है, और कॉन्स्टेंट नंबर जो है वो कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू सी स्केयर के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास पता है हमने अगर रूट्स को इक्वल रखना है तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, रूट्स इक्वल कब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है एम स्केयर और c की वैल्यू है c स्केयर दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, ये स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एम स्केयर सी स्केयर
प्लस क्या आ जाएगा 4a², इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 4mca माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो 4m² c² इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 4m² c² प्लस 16a² प्लस 16mca माइनस 4m² c² शुड बी इक्वल टू 0। ये 4m² c² ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो 2 टर्म्स बच गई हैं इन दोनों में से क्या हो सकता है 16a जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से 16a कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या बच जाएगा a प्लस mc, और यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस आ जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 16a इज इक्वल टू 0 या a माइनस mc इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 0 या फिर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू mc। तो इसका मतलब है हमारी ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आएंगे, दोनों सूरतों में इसके रूट्स इक्वल आ जाएंगे। पहली सूरत क्या है, अगर a 0 हो जाए, अगर a की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे, रिपीटेड हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा केस क्या, अगर a की जगह mc सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर भी इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, रिपीटेड यानी कि इक्वल हो जाएंगे।